आगे बढ़ते हैं। दैट इज मॉनिटरिंग। अब अपन कॉन्फ़िगरेशन करें, वो करें, ये करें, ठीक है। मॉनिटरिंग मतलब अब पॉलिसी तो हिट हुई होंगी, कुछ तो ट्रैफिक जनरेट हुआ होगा, करेक्ट। तो अपना ओवरव्यू, डैशबोर्ड। तो अपने पास डेटा कितना जनरेट हुआ चेक कर लेंगे। ओवरव्यू डैशबोर्ड हाँ, तो ये नेटवर्क रिलेटेड वाले हैं डिफॉल्ट तो। ये चलता है। हाँ, लेकिन मॉनिटरिंग ये थोड़ा बहुत डेटा जनरेट हुआ। अगर इवेंट्स में गए तो इवेंट्स भी थोड़े बहुत जनरेट होते हैं। यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करा थोड़े बहुत। ओके, फेसबुक को एक्सेस करा था, एप्लीकेशन भी डिटेक्ट करा हाँ फेसबुक, रिस्की एप्लीकेशन, उसको रिस्की में डाला हूँ। दैट्स यूसेज कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा जनरेट हुआ, दैट्स गुड। आ जाते हैं मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के अंदर देखो यहाँ पे हेल्थ है, हेल्थ मॉनिटरिंग। हेल्थ के अंदर मॉनिटरिंग ऑप्शन में जाता हूँ। अब जब भी अपन पॉलिसी या तो डिवाइस ऐड करे थे, तो बाय डिफॉल्ट इन्हें क्या करता है एफएमसी, उन लोगों को हेल्थ मॉनिटरिंग पॉलिसी अप्लाई करता, खुद को भी अप्लाई करता, साथ ही साथ सेंसर्स को भी अप्लाई करता। देखो फायरवॉल मैनेजमेंट सेंटर, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इन्हें पूरा क्रिटिकल है, ठीक है। तो एक अलर्ट क्रिटिकल है, एक वार्निंग में है, बाकी के पूरे ओके। तो अलर्ट वाला जो क्रिटिकल है, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, या तो डेटाबेस डाउनलोड नहीं हुआ, तो वो एक क्रिटिकल दिखा रहा हूँ, ठीक। अब उसके अलावा देखो यहाँ पे अपना सीपीयू एवरेज दिखा रहा है, यहाँ पे ऑल कोर्स कुछ भी इंफॉर्मेशन डेटा नहीं है, मेरे को वो डेटा भी होना है, तो उसको भी आप इनेबल कर सकते। तो उसको ओवरव्यू होगा ये तो, और साथ ही साथ प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर और थोड़े बहुत डिटेल्स मिलते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन ये फिलोकॉट पॉलिसी के अंदर एनेबल नहीं होके अपन करेंगे। FTD1 के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी देखो थोड़ा बहुत डेटा कुछ भी जनरेट हुआ नहीं हुआ, सीपीयू में गए वो भी नहीं है, तो इंटरफेसेस में गए वो भी नहीं है, और FTD2 में भी सेम। तो अपने को ये पूरा डेटा जो है सो अपने को जनरेट करना है, ठीक है भाई। तुम सीपीयू भी दिखाओ, मेमोरी भी दिखाओ, सब कुछ दिखाओ, तो उसके लिए जो है सो हेल्थ पॉलिसी को ही एडिट करने का रहता। तो इसके अंदर यहाँ पॉलिसी है, मॉनिटरिंग हेल्थ पॉलिसी। अब देखो मैनेजमेंट सेंटर और डिफेंस के लिए उन्हें अलग अलग बनाया। सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए एनेबल करता हूँ। अब यहाँ पे देखो सीपीयू ऑफ है, उसको ऑन कर देता हूँ, तो हाँ सीपीयू यूसेज का उन्हें डेटा दिखाता। नेटवर्क इंटरफेस एफएमसी का तो ऑन है, लेकिन डेटा फिर भी नहीं दिखाया उन्हें, वैसे भी कुछ भी नहीं चलता उसके ऊपर। और साथ ही साथ तो कुछ भी ऑफ है, कुछ भी ऑफ नहीं है, दैट शुड बी गुड। सेटिंग्स में जाएंगे, रन टाइम इंटरवल है वो तो मतलब कब कब रन करना है पॉलिसी, तो सब कुछ तो ऑन ही है, तो सेव करता हूँ अभी। फिर उसके बाद फिर से एक बार हेल्थ पॉलिसी के अंदर, ये सेंसस के लिए है, उसके लिए भी एडिट करता हूँ। यहाँ पे सीपीयू ऑफ है, उसको ऑन करता हूँ। और प्रोसेसेस है, डिस्क भी दिखा रहा, चैसी भी चेक कर रहा, स्नॉट प्रोसेस भी देख रहा, मालवेयर भी देख रहा है। इंटीग्रेशन छोड़ दो, फिर खुद नहीं है। एक्सलेट काउंट्स काउंटर्स जो कि अपना क्या बोलते हैं, वो नेटिंग होती तो उसके भी काउंटर्स जो है सो डिटेक्ट करो। टाइम सिंक्रोनाइजेशन चलो वो भी ऑन करके रख देता हूँ। ऑलमोस्ट सब कुछ ऑन है, सिर्फ इंटीग्रेशन के अलावा। सेव, सेव हो गए। नेक्स्ट अब सेम हेल्थ पॉलिसी के अंदर मॉनिटरिंग पे जाता हूँ अभी। अब अपना जो है एफएमसी, एफएमसी के अंदर अब उन्हें यहाँ पे डेटा कलेक्ट करना शुरू करता हूँ, हलो लो, ठीक है। तो FTD1 के अंदर भी जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो इंटरफेसिस का ऑप्शन दिया, एवरेज, तो ये पूरा चेंज होता, तो यहाँ पे अभी डिप्लॉय ऑल डिवाइसेस आर अप टू डेट बोल रहा है, तो चेंज होता है, जो एवरेज है वो भी चेंज होता है, तो मैं आपको डेटा दिखाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, इवेंट्स। हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर अपने को कुछ अलर्ट्स आते हैं, और उसके जो इवेंट्स है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। या तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अंदर ही हेल्थ बोल के है, यहाँ पे भी आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे इवेंट्स है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हैं। FMC HA स्टेटस,
ओके, और क्या है साथ ही साथ एक्सक्लूडेड मॉनिटरिंग अलर्ट्स। अब जो अलर्ट्स अपन मॉनिटर कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट जनरेट होती है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपको अलर्ट ऐड करना है, मतलब सिसलॉक सर्वर या तो ईमेल को भेजना है, तो कौन सी कनेक्शन के वास्ते अलर्ट होना है जो क्रिटिकल रहता है आपको वो सेलेक्ट करो। तो मैं करता हूँ यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस, इंटरफेस स्टेटस, severity will be critical, alert response when severity level is reached। यहाँ पे एक अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ फिर वही पेज पे लेके आता हूँ। इम्पैक्ट फ्लैग्स डिस्कवरी, ये आपका खुद का मतलब कस्टम पॉलिसीज पूरे अलर्ट्स बना रहे हैं आप कस्टमली, जो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपके लिए मेन है उसके लिए आप क्या है अलर्ट्स बना रहे हैं। अलर्ट्स बनाने के बाद फिर उसको जो है सो आप यहाँ पे सीवियरिटी डिफाइन कर रहे हैं। सीवियरिटी डिफाइन करने के बाद फिर आप उसको एसएमएस में या तो ईमेल में अलर्ट सेंड कर रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक ऐड। तो बेसिकली ये पूरे ऐड है, ये सेलेक्ट कर रहे हैं मॉड्यूल, सेलेक्ट करने के बाद थ्रेशोल्ड डिफाइन कर रहे हैं, जो अलर्ट आप डिफाइन कर रहे थे वो वाला सेलेक्ट कर रहे हैं, सीवियरिटी और एक नाम। तो एक कस्टम अलर्ट हो गई कि ये भी तो सिस्को वाले तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपको डिफाइन करके दे दिए सब कुछ, लेकिन आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो आपको कस्टम एक अलर्ट्स बनाना पड़ता, तो यहाँ पे आप बना सकते हैं हेल्थ के रिलेटेड। तो जैसा इंटरफेस मॉनिटरिंग है वो तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, जैसा वो डाउन हुआ अप हुआ वो तो बताता। ठीक है, तो ये हेल्थ वाले सिस्टम ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के रिलेटेड मॉनिटरिंग है। तो आपके डिवाइस जो फिजिकल है, फिजिकल डिवाइस उसके रिलेटेड है पूरा। अगर उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जैसा डाउनलोड नहीं हुआ तो उसको क्रिटिकल अलर्ट में डालता, इंटरफेस डाउन हुआ क्रिटिकल अलर्ट में डालता। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल डिवाइस से रिलेटेड और कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ों के लिए जो सो हेल्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इसको डिफाइन करके रखा। कस्टमली आप डिफाइन कर सकते हैं। जो अपने को मेन मॉनिटरिंग है ये यहाँ पे है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मतलब जो भी आप करें, कौन कौन लॉगिंग हुआ, क्या क्या करे, कौन से क्लिक ऑप्शन सेलेक्ट करे, क्या करे, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्डेड रहता। कौन सा यूजर था, कौन से टाइम पे क्या करे, सब कुछ रिकॉर्डेड है। ठीक है, ऑडिट बोल तो वही है। सिसलॉक सर्वर, अब सिसलॉक सर्वर इंस्टॉल करने की देखे, एफएमसी गया, सिस्टम एरर, बैक बैक। तो अपना वीपीएन नहीं आने की वजह वही है, एफएमसी गया। ठीक है, फिर से एक बार सिसलॉक सर्वर में जाएंगे। यप, देख ले। तो सिसलॉक सर्वर में जब जाएंगे तो सिसलॉक सर्वर आपका काम पे किधर है आप वो डिफाइन करेंगे। मैं कोशिश करा था सिसलॉक सर्वर डालने के लिए विंडोज पीसी के अंदर, लेकिन नहीं हुआ। तो बस वही है, इंफॉर्मेशन लेता और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। स्टैटिस्टिक्स, ऑलराइट। सो ये आपका कितना डिस्क मेमोरी कितनी यूज हो रही, आपका डिस्क कितना है, पार्टीशन कितना है। 240 GB उन्हें लिया था, उसके अंदर 18 GB कंज्यूम कर रहा उन्हें। तो यहाँ पे सीपीयू यूसेज देखो 0.89 चल रहा, फिर लोकल सिस्टम यूसेज एंड हार्ड डिस्क कितना है, क्या है, डिटेल्स दिया। प्रोसेस को अगर एक्सपेंड करें तो कौन से प्रोसेस चल रहे डिवाइस के अंदर, ये पूरे डिटेल्स दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है ना तो डेफिनेटली। तो ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट द डिवाइस। तो अब एक स्पेसिफिक डिवाइस के लिए यहाँ पे देखो, जब से ओवरऑल दिखा रहा था, अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स फॉर FTD1। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो सीपीयू यूसेज वगैरह कुछ भी नहीं दिया अभी, लेकिन लोड करना चाहिए उन्हें। हाँ, तो ये पूरे प्रोसेसेस है जो उसके अंदर चल रहे हैं, अलग अलग डीमेंस है वो है, सॉफ्टवेयर के लिए यूज होते हैं तो चल रहे हैं। अगर FTD2 सेलेक्ट करा, बस यहाँ पे मेमोरी यूसेज दिखा रहा, अप टाइम कब से 2 घंटे से हो गया, लोड एवरेज कितना है, और सेम। और बाय पार्टीशन के हिसाब से अगर हार्ड डिस्क देखना चाह रहे तो कौन सी पार्टीशन ज़्यादा यूज़ कर रहे, क्या यूज़ कर रहे आप देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में स्टैटिस्टिक्स अगर पूरा ओवरऑल क्लियर करे एफएमसी का बोले तो यहाँ पे एफएमसी। तो अलग अलग सेंसर्स के हिसाब से देख रहे थे,
और ये अपना एफएमसी का जो है सेंसर, उसके हिसाब से भी देख रहे हैं आप। हाँ, फिर आप क्या बोलते हैं, थोड़े लैब्स में चेक कर रहे थे देखो, ये ट्रैफिक किधर जा रही क्या है, वो वो किधर देख रहे थे? रिपोर्टिंग में आता, वो रिपोर्टिंग अच्छा, में क्या, रिपोर्ट से। उसके अंदर आता, वो देखेंगे। तो ये था अपना मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग क्या है, अपने फिजिकल डिवाइस के रिलेटेड उसकी हेल्थ कैसी है, क्या है, ऑडिटिंग, सिसलॉक सर्वर, जो भी अलर्ट्स जनरेट हो रहे, कहाँ पे भेजना है, किधर भी, स्टैटिस्टिक्स आपकी डिवाइस में क्या क्या, कितना स्टोरेज है, क्या है, कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, सब कुछ देखने के लिए आप मॉनिटरिंग में आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ